अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की गलत खबर प्रचारित कर उस पर दावा ठोकना, उस पर गाल बजाना और साथ ही सांप्रदायिक रंग देने का काम करने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप को आखिरकार बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी खुद बेतिया के एक थाने में दी है और यह गिरफ्तारी उसके घर पर हो रही कुर्की के बाद है। आज सुबह 7 बजे बिहार के उसके अपने गांव बिहार पुलिस पहुंची और उसके बाद जैसे ही कुर्की की सूचना मनीष कश्यप को मिली तो वह बेतिया के थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। अब देखना यह है कि इस मामले में अदालत क्या फैसला देती है। हालांकि उम्मीद पूरी है कि इसे पुलिस रिमांड पर लेगी और इसके बैंक खातों में आए इतने बड़ी मात्रा में पैसे की जांच करेगी और साथ ही यह पता करने की कोशिश करेगी कि कौन सी सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतें हैं जिनकी बदौलत यह यूट्यूबर के तौर पर पूरे राज्य में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल और बखेड़ा खड़ा करने का ठेका लेता रहा है। इसके बारे में मिली जानकारी के अनुसार यह आरएसएस का पुराना कैडर है। यह मुस्लिमों और अन्य दूसरी पिछड़ी और दलित जातियों को लेकर न सिर्फ हल्की टिप्पणियां करता है बल्कि वैमनस्य फैलाने का भी काम करता है। इसको लेकर आई जानकारी एक यह भी है कि इसने इस बीच यूट्यूबर के तौर पर स्थापित होने के बाद वसूली और अन्य धंधे भी शुरू कर दिए थे। हालांकि यह सारा कुछ जांच का विषय है, जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह की भाषा शैली में यह पत्रकारिता के नाम पर मोबाइल और कैमरा लेकर घूमता फिरता रहता था, उससे कहीं भी पत्रकारिता का कोई सरोकार नहीं है। एक वायरल वीडियो में बाकायदा एक एजेंसी के कर्मचारियों को जहां यह गाली देता दिखाई देता है, वहीं तमाम असंसदीय भाषा और गाली गलौज में इसके कई वीडियो ऐसे वायरल हैं जिसके आधार पर पुलिस आसानी से पहले भी कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन इस पर आफत तब बनवाई जब इसने तेजस्वी यादव को नमी फेल और यहाँ तक कि यह भी कहा कि वह बिहार की सरकार को गिरफ्तार होने के 180 दिन बाद गिरा देगा। ऐसे में देखना यह है कि पुलिस इस पर अन्य क्या कार्रवाई करती है, पर जहां तक उम्मीद है कि इस मामले को सख्ती से पुलिस निपटने की कोशिश करेगी। खासकर तमिलनाडु में फर्जी वीडियो जो कि बिहार के मजदूरों पर हमले के थे, इसको लेकर पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। विपक्ष जो भाजपा है इस समय बिहार की, उसने इन्हीं फर्जी वीडियो के आधार पर पूरे प्रदेश में एक सांप्रदायिक और जातिवादी तनाव और दक्षिण बनाम उत्तर करने की कोशिश की। उसका भी राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। ऐसे में देखना यह है कि इस तरह के सांप्रदायिक और जातिवादी तत्वों से पुलिस कैसे निपटती है और इसकी हेकड़ी को कैसे दूर करती है।